अभिवादन सत्कार करिए हरबंस नागोके का। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर, हसीन वादियों वाला कश्मीर, ख़ास करके सर्दियों के दिनों में चिल्ले कलां होता है जो 40 दिन चलता है और वो आज समाप्त हो गया। इस ठिठुरन और हार्ड मास को बिल्कुल जमा देने वाली ठंड में यहाँ तक कि विश्व की जो डल लेक प्रसिद्ध है वो पूरी जम जाती है। और मगर इस बार कुछ अलग बात हुई। इस बार बर्फ़ बहुत कम पड़ी, टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहा। इसके बीच अब खास करके भविष्यवाणी हुई है, प्रेडिक्ट वेट स्पेल वाइटल फॉर कश्मीर क्रॉप्स। यही आज समाचार इस बारे में है कि जो सर्दियां हैं, चिल्ले खला ख़त्म हो गया है, मगर जो इस वक्त मौसम चला है उसमें काफ़ी नुकसान धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में बहुत से जो फल होते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी बनते हैं, उनको बहुत नुकसान होगा। जैसे जैसे सर्दी बसंत में बदलती है, खिलते फूलों का दृश्य आम तौर पर गर्म दिनों के आगमन का संकेत देता है। हालांकि इस साल कुछ फूल असामान्य रूप से जल्दी खिलने लगे हैं। ये मुद्दा वैज्ञानिकों, पर्यावरणवादियों और किसानों के बीच चिंता पैदा कर गया है। बढ़ते तापमान के कारण जल्दी खिलना जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के लक्षण की चेतावनी देने का रूप में कार्य करता है। श्रीनगर के भारतीय मौसम विभाग IMD केंद्र ने जनवरी के मध्य में अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया था, जो सामान्य के लगभग 8 डिग्री से अधिक है। प्रसिद्ध पृथ्वी वैज्ञानिक और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुलपति प्रोफेसर शकील रमेशू कहते हैं, पिछले एक दशक से शरद ऋतु और सर्दियों के महीने में तापमान बढ़ रहा है। हालांकि पिछले 4 वर्षों से हमने इस मौसम के दौरान तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। फरवरी जो इस पहले एक ठंडा महीना हुआ करता था, पिछले 3-4 सालों से विशेष रूप में गर्म रहा है। इस साल जनवरी के तीसरे सप्ताह से शुरू होकर हम असामान्य रूप से गर्म परिस्थितियों का अनुभव कर रहे हैं, जिसमें तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है। यही कारण है कि हम जनवरी के शुरुआत से फूल खिलते देख रहे हैं। श्री रमेशू ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि ये प्रवृत्ति जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक बड़े मुद्दे का हिस्सा है, जो प्राकृतिक खिलने के चक्र को बाधित करता है। आम तौर पर मार्च या अप्रैल में खिलता है, लेकिन अब यह फरवरी से शुरू होता है। इसे चक्र बाधित करता है। जल्दी खिलने के बाद बर्फबारी या बारिश अक्सर फूलों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे चेरी खिलने जैसे पौधों की अप्रत्याशित मौसम पैटर्न के रूप होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि देखा यह है कि गर्मी सर्दियों सेब के पेड़ों और अन्य फसलों के विकास के पैटर्न बदल रही है। उदाहरण के लिए सेब पेड़ों का पहला चरण, जिसे ग्रीन स्टेज कहा जाता है, आमतौर पर ये मार्च में के अंत में होता है। इसके बाद अप्रैल से पहले सप्ताह में फूल आते हैं। हालांकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, ये चरण 10 से 15 दिनों तक पहले हो सकते हैं। हालांकि जल्दी खिलने के बाद अभी फसलों का महत्वपूर्ण नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लंबे समय तक गर्म रहने की बड़ी समस्या अगर हो सकती है। यदि मार्च या अप्रैल में तापमान गिरता है तो पौधों का 4 विकास तक रुक जाएगा, यहाँ तक कि परिस्थितियों में गर्म नहीं हो जाती। हालांकि लंबे समय तक गर्म मौसम के परिणाम स्वरूप कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। इससे फलों के विकास की समस्याएं हो सकती हैं। परिवर्तन पौधों और कीड़ों तक ही सीमित नहीं है। अगर हम चिल्ले कलां के कठोर सर्दियों के मौसम के दौरान पहलगाम पर विचार करें तो अब बर्फ पिघल रही है। कुछ ऐसा जो अतीत में काल्पनिक है। हालांकि इस साल कुछ बर्फबारी पहलगामी में जल्दी फूल आने के दीर्घकालीन परिणामों के बारे में चिंता व्यक्त की है, जो पर्यावरणीय क्षरण की व्यापक प्रवृत्ति को जोड़ता है।
यदि जनवरी या फरवरी में फूल खिलते हैं तो मार्च में हमेशा बर्फबारी का खतरा रहता है। उस समय के दौरान बर्फबारी के कुछ नष्ट कर सकती है, इससे पहले ही नाजुक परिस्थितियों के तंत्र की ओर अस्थिर कर सकती है। उन्होंने पर्यावरण उपेक्षा के कारण भारत के अन्य हिस्सों की आपदाओं के कारण बनने के उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा है कि यदि पर्यावरण मुद्दे के बारे में शिक्षा और जागरूकता को महत्व जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हम स्कूलों और कॉलेजों में एक अनिवार्य विषय लागू करने की आवश्यकता है जो कश्मीर के पर्यावरण पर केंद्रित हो। प्रभावशाली पदों पर बैठे लोग व उनके पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के अपने मंचों को उपयोग करना चाहिए। अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करते, इसके परिणाम पहले पर्यटक और फिर कृषि पर प्रभावित करेंगे। श्रीनगर कश्मीर के शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के SKUST के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर रेहाना रसूल ने कहा है कि 29 जनवरी को 5 फरवरी तक बारिश का अनुमान घाटी के लिए कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रसूल ने यह भी कहा है कि अगर बारिश होती है तो इससे तापमान को कम करने में मदद मिलेगी और मई और जून के लिए जल भंडार सुनिश्चित होगा। ये जलवायु को स्थिर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने कहा है कि महीने के सूखे के बाद पिछली बर्फबारी दिसंबर 2014 की उन्होंने बात की 24 की अंतिम सप्ताह के बहुत अधिक नमी नहीं थी। इसके वर्तमान कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में दर्ज थी, ये बात उन्होंने कही है, जो इस बात का प्रमाण देती है कि आने वाले समय में बहुत सी चिंताएं इस धरती के स्वर्ग कश्मीर में नज़र आ रही हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।